दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण का जन्म और कंस का वध एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना न केवल धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब धरती पर अत्याचार और अन्याय बढ़ता है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर दुष्टों का संहार करते हैं। कंस वध की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है और सत्य की हमेशा विजय होती है। दोस्तों, कंस मथुरा का राजा उग्रसेन का पुत्र था। जन्म से ही कंस अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राज्य अपने अधीन कर लिया था। कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी राजा था। उसका राज्य आतंक, अन्याय और भय से भरा हुआ था। वह अपनी ताकत और शक्ति के घमंड में डूबा रहता था और जनता पर अत्याचार करता था। दोस्तों, कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। देवकी और वासुदेव का विवाह मथुरा में बड़े धूमधाम से हुआ। विवाह के समय कंस स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ पर बैठा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरा वध होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और क्रोध में आकर देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। किंतु वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की और वचन दिया कि वे देवकी के प्रत्येक संतान को कंस को सौंप देंगे। इस वचन के बदले कंस ने देवकी का वध नहीं किया, परंतु उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। आकाशवाणी की बात से भयभीत कंस ने देवकी की प्रत्येक संतान को मारने का निश्चय किया। देवकी की पहली 6 संतानों को कंस ने जन्म होते ही निर्दयता से मार डाला। कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और मथुरा में भय का वातावरण छा गया था। दोस्तों, जब देवकी गर्भवती हुई और उनके 8वें पुत्र का समय निकट आया तो भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। कारागार में आधी रात के समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी निंद्रा में सो गए। तब भगवान ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाएं और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौटे। वासुदेव ने भगवान के आदेश का पालन किया। वे श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और नंद यशोदा के घर श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस को जब यह खबर मिली कि देवकी की संतान जन्म ले चुकी है तो वह तुरंत कारागार में पहुंचा और उस कन्या को मारने के लिए उठा लिया। किंतु कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कंस से कहा, हे कंस, तेरा विनाश निश्चित है, क्योंकि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस इस घटना के बाद और भी अधिक भयभीत और क्रूर हो गया।
उसने अनेक राक्षसों को गोकुल भेजा ताकि वह श्री कृष्ण को मार सके। पुतना, शक्टासुर, तृणावर्त इन जैसे राक्षसों को कंस ने भेजा, किंतु श्री कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अपने बाल्यकाल में ही अनेक चमत्कार दिखा रहे थे। उनकी लीलाओं से गोकुलवासी चकित रहते थे। जब श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम किशोरावस्था में पहुंचे, तब कंस ने उन्हें मारने की अंतिम योजना बनाई। उसने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। अक्रूर के माध्यम से कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया, जिसमें श्री कृष्ण और बलराम को सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा गया। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। मल्ल युद्ध के मैदान में कंस ने अपने दो प्रमुख पहलवानों मुष्टिक और चाणूर को श्री कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए खड़ा किया। श्री कृष्ण और बलराम ने बड़ी कुशलता से उन दोनों पहलवानों का वध कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कंस को चुनौती दी। कंस ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे बड़ी आसानी से परास्त कर दिया। श्री कृष्ण ने कंस को उसके बालों से पकड़कर घसीटा और अंत में उसका वध कर दिया। कंस के वध के साथ ही मथुरा के लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। कंस के वध के बाद उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया गया। तो दोस्तों, कंस वध की कथा हमें सिखाती है कि अत्याचार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। चाहे कितनी भी शक्ति और बल हो, जब कोई व्यक्ति अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका विनाश तय होता है। श्री कृष्ण का यह अवतार हमें यह भी सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं। कंस वध का प्रसंग भारतीय संस्कृति में यह संदेश देता है कि भगवान किसी भी युग में अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं और अंत में धर्म की ही जीत होती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।